कलयुग में लोग बड़े दुखी हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये सब लिखा है शिव पुराण में, धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे लोग भगवान से दूर होते चले जाएंगे। संत संस्कृति को मानना बंद कर देंगे तो क्या होगा, लोग कितने भटक जाएंगे। 16 संस्कार है, लेकिन धीरे धीरे 16 संस्कार भूल जाएंगे। भूल ही गए लोग लगभग लगभग, पता ही नहीं है 16 संस्कार क्या होते हैं। किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। बस एक ही मालूम है, एक विवाह संस्कार और दूसरा अंतिम संस्कार, दो ही पता है। विवाह के बाद अंतिम संस्कार ही होता है भाई, और क्या होगा। फिर तो बस आदमी वैसे ही दुखी हो जाता है। लेकिन 16 प्रकार के संस्कार होते हैं और वे संस्कार संस्कृति लोग भूल जाएंगे। 16 प्रकार के श्रृंगार होते हैं प्रभु जी, 16 प्रकार के श्रृंगार, लेकिन 16 प्रकार के श्रृंगार भी खत्म हो गए। अब तो कलयुग में श्रृंगार के नाम पर क्या बच गया? सिर्फ एक चीज बच गई, हेयर स्टाइल, बालों की स्टाइल। बस यही है जो है, सो श्रृंगार कहो जो कहो, सो हमारा गहना तो यही है, बस इतना ही बच गया है। आदमी बालों की स्टाइल करेगा बस। कैसे कैसे स्टाइल करते हैं आजकल। पहले तो धीरे धीरे जमाना जब आया था तो ठीक ठीक था, अच्छा भी लगता था, बाल वाल ऐसे बना देते, ठीक था। लेकिन अभी सब स्टाइल बदल गया है। अभी क्या है, अभी एक तरफ से बाल रखेंगे, एक तरफ से उड़ा देंगे, बिल्कुल ही बाईपास हाईवे रोड बना दिया। कैसे लड़के फैशन करते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम। कुछ को मैंने देखा, उनको कैसा शौक होता है, वो अपने ऐसे माथे पे ऐसे कोई बिच्छू बनवाएगा, कोई मछली बनवाएगा, कोई क्या बनवाएगा, कोई क्या बनवाएगा। बड़ा गजब का मामला है। किसी किसी के तो बाल ही नहीं है, उड़ ही जाते हैं। अरे मैंने कहा ये कौन सी फैशन है? अरे बोले फैशन नहीं है, उड़ गए, उड़ ही जाते। फैशन का मामला जबरदस्त। एक लड़का आया मेरे पास, तो वो लड़का आया मेरे पास तो मैंने देखा बड़ा यूं मस्त मौला आदमी, बाल वाल यूं हीरो की स्टाइल में कर रखे, पूरा यूं, बड़ा शौकीन बंदा, तो यूं पूरे यूं कर रखे, यूं बढ़िया हीरो की तरह लगता था। तो आया मेरे पास, मैंने कहा भाई क्या बात है, बड़े हीरो लग रहे हो। बोले महाराज मेरा शौक है। और फिर पते की जो उसको काम बात करनी थी वो बात किया। उसने एक कार्ड निकाला, कार्ड निकाल के मेरे को दिया, बोले ये कार्ड है मेरा। मैंने कहा ये क्या है? बोले मेरे शादी का कार्ड है, आमंत्रण पत्र आपको दे रहा हूं, मेरी शादी है, आप आना, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी शादी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और क्या? नहीं, खुशी शादी की नहीं है, खुशी तो इस बात की ज्यादा है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसी लड़की के साथ मेरी शादी हो रही है, क्योंकि मेरे माता पिता अग्री हो गए हैं, वो मान गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शादी हो रही है उसके साथ में मेरी। चलो भाई, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। शादी वादी में तो मैं नहीं आता, लेकिन शुभकामनाएं हैं, अच्छी बात है, ठीक है। बात आई गई हो गई, 6 महीने बीते होंगे, 6-8 महीने। 6-8 महीने बाद में वही लड़का वापस मेरे पास आया, टोपी वोपी पहन के, टी शर्ट वी शर्ट वो सब पहन के, और टोपी वोपी पहन के आया बैठा। तो मैंने देखा उसका चेहरा बहुत उदास है, यूं एकदम से यूं कैसे उदास हो रखा, जैसे कोई दुखद घटना घट गई हो, ऐसा लगता है। तो उदास चेहरा, कोई चमक नहीं चेहरे पे, कुछ नहीं, कोई रौनक ही नहीं। मैंने उसको कहा भाई तो वही नहीं है, 6 महीने पहले शादी का कार्ड दे के गया था। अरे बोले आपने मेरे को पहचान लिया? मैंने कहा हाँ पहचान तो लिया, वही ना? हाँ बोले मैं वही हूँ। तो मैंने कहा यार तू तो बहुत मस्त मौला आदमी था, हीरो की तरह लगता था, अभी उदास कैसे रहता, क्या बात है? बाल वाल और यूं मस्त रखता था तो हीरो की तरह ऐसे कैसे, वो टोपी वोपी पहन के उदास कैसे बैठा है? उसने कहा महाराज क्या बताऊं, वो हीरो वीरो सब गया, कोई मतलब नहीं। मैंने कहा हुआ क्या? तो टॉपी खोल के बताया, ये देखो, सब चले गए। और वो बाल गए, उसका इतना दुख नहीं है। तो बोले मेरी घरवाली भी चली गई, छोड़ क्या गई मेरे को। अरे मैंने कहा घरवाली क्यों चली गई? बोले महाराज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ।
मैं आपको क्या बताऊं, मेरे साथ जो धोखा हुआ भगवान किसी के साथ न करे। मैंने कहा क्या हुआ बता तो से, बोल। तो कि क्या बताऊं, मेरी शादी हुई, फिर आपको पता ही है मेरे बाल तो बहुत बढ़िया थे। मैंने कहा बहुत बढ़िया थे। तो कि मेरी शादी हुई, पत्नी आई घर में, और शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, कौन सा रोग लगा, कौन सा कीटाणु लगा, पता नहीं क्या लगा, मुझको मालूम नहीं, लेकिन शादी के बाद मेरे सारे बाल उड़ गए। ये कैसे उड़े मेरे को मालूम नहीं। मैंने कहा मालूम तो मेरे को भी नहीं है ये कैसे उड़ते हैं, लेकिन मैंने भी सुना है। बोले क्या सुना है? मैंने कहा मैंने ये सुना है कि किसी पुरुष के सर पर केवल 2 महिलाओं का अधिकार होता है हाथ रखने का। एक तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी मां उसके सर पे हाथ फेरती है, मां है, बच्चा है उसका तो वो तो फेरेगी, लाड़ दुलार करेगी। मां अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरती है। और दूसरा अधिकार, वो जब 20-22 साल का हो जाता है जवान और उसकी शादी हो जाती है तो फिर पत्नी आती है, वो उसकी पत्नी है, वो तो जो चाहे सो कर सकती है। तो फिर दूसरा अधिकार उसका होता है कि वो अपने पति के सर पे हाथ फेर सकती है। लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जब मां अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरती है तब बाल आते हैं। समझ गए? अगली बात तो बहुत सुरती लोग तो बहुत होशियार लोग हैं। तो मां जब हाथ फेरती है बच्चे के सर पे तो बाल आते हैं, लेकिन बेचारी 20 साल तक वो हाथ फेरती है अपने बेटे को, मुन्ना राजा कर करके बढ़िया खेती होती है। फिर जब शादी हो जाती है तो दूसरी आके फेरना शुरू करती है, तो सब चले जाते हैं, माथा बन जाता है एडन गार्डन, चौके छक्के लगाओ। तो मैंने कहा ऐसा मैंने सुना है, तो शायद तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए शादी के बाद तेरे बाल चले गए। वो बोला महाराज आप भी मजे ले रहे हो मेरे, लेकिन मेरे को मालूम नहीं क्या हुआ, परंतु शादी के बाद मेरे सारे अच्छे अच्छे बाल चले गए, मैं बिल्कुल गंजा हो गया। और जैसे ही गंजा हुआ तो मेरी जो पत्नी थी उसके व्यवहार में थोड़ा फर्क आया। मैंने सोचा ऐसे ही गुस्सा हो रही होगी, पता नहीं कोई ऐसी बात हो जाती है तो कई बार मूड खराब हो जाता है, गुस्सा होती होगी। गुस्सा हो गई वो तो कोई नहीं, लेकिन एक दिन सुबह सुबह नहा धोकर जल्दी तैयार हो गई, मेकअप वेकअप करके और अटैची वटेची तैयार करी, और मेरे को बोलती मैं जा रही हूँ। मैंने सोचा कहाँ जा रही है भाई, कोई पता ही नहीं, रात को ही नहीं बताया, जा रही हूँ एकदम से जा रही हूँ। अरे बोले नहीं मैं तो जा रही हूँ। मैंने कहा तू कहाँ जा रही है, किधर जा रही है? जा तो रही है पियर जा रही है, तो वापस कब आएगी ये बता दे। अरे बोले मैं कह रही हूँ जा रही हूँ, आने का मैंने कब बोला? अरे तो वापस नहीं आएगी क्या? बोले अब नहीं आऊंगी। बोले क्यों? बोले तेरे साथ नहीं जमता मेरे को। क्यों? बोले तेरे बाल चले गए, अब रह के क्या करूं? अरे तो तू तो यार प्यार करती है मेरे से, अपनी तो शादी ऐसे हुई है। तो बोले मैं तेरे से प्यार थोड़ी करती थी, तेरे बालों से प्यार करती थी। जिसके पीछे आई वो ही नहीं रहे तो अब रह के क्या करूं? वो गई तो बाल भी गए और वो भी गई। महाराज अब बड़ा दुखी हूं। बोलो कलयुग के अंदर ये घर घर की कहानी, श्रृंगार के नाम पर, सुंदरता के नाम पर सिर्फ हेयर स्टाइल रह गई है। बस आदमी यहीं तक सीमित हो गया है, अपने शरीर तक ही सीमित रह गया है, बाकी सुंदरता, बाकी जीवन का सौंदर्य तो खत्म हो गया। ऐसे में कलयुग में जब लोग भटकने लगेंगे, कलयुग में लोग जब इतना गहराई में नहीं जाएंगे, इतना गंभीर नहीं होंगे, केवल बाहरी बाहरी तक दुनिया में इधर उधर भटकाव में रहेंगे, तो ऐसे में लोग दुखी भी हो जाएंगे। और जब दुखी हो जाएंगे तो उन लोगों को सुखी करने का, उनको आनंद प्रदान करने का, उनको मुक्ति देने का सरल सुंदर रास्ता कौन सा है वो आप हमें बताएं। सरल भी होना चाहिए और श्रेष्ठ भी होना चाहिए। कोई है ऐसा उपाय? तब आदरणीय सूत जी ने कहा ऋषियों है ना, बहुत सुंदर उपाय है। बोले क्या? बोले बहुत जल्दी अगर कोई तुम्हें तुम्हारे गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाने वाला, सुख देने वाला, आनंद देने वाला और मुक्ति प्रदान करने वाला, भक्ति प्रदान करने वाला
कोई अगर गुण ग्रंथ है तो वो शिव महापुराण है, महादेव है। महादेव की कथा को सुन लो, भक्ति भी बढ़ जाएगी, मुक्ति भी मिल जाएगी।